जय माता दी। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है हरियाली तीज। जो सावन का महीना है उसमें उससे लेके आगे तक त्योहारों की बौछार लग जाती है, चाहे वो हरियाली तीज हो या रक्षाबंधन हो या उसके बाद में गणेश चतुर्थी हो, गणपति जी की स्थापना की जाती है। आगे से आगे त्योहार ही होते हैं, बड़ा शुभ माना जाता है। तो इसमें जो सबसे इस महीने की जो सबसे बड़ी खुशहाली और अच्छा त्योहार माना गया है वो है हरियाली तीज। इसका नाम ही है हरियाली तीज, मतलब हरी भरी हुई तीज जिसमें खुशियों का भंडार होता है। ये नाम क्यों पड़ा और ये तीज का जो त्योहार है ये किसको समर्पित है, क्या हमें इसके बारे में पता है? क्या हमें ये पता है कि हमने इसको व्रत रख सकते हैं, इसका व्रत हरियाली तीज का, और उसका हमें क्या प्रभाव मिलता है? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करेंगे और माँ गौरा जी की विशेष कृपा, क्योंकि माँ गौरा जी ने, माँ पार्वती जी ने 108 अवतार लिए थे भगवान शिव से विवाह करने के लिए। उनका 108 अवतारों में जो उन्होंने तपस्या की थी, उस तपस्या के जश्न में हरियाली तीज मनाई जाती है। ये शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन होती है, जो अब की बार 19 अगस्त को आ रहा है। तो इसमें क्या है कि माँ पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न है। देखो, जिसको हम चाहें, अगर हमें जिंदगी में वही प्राप्त हो जाए तो उसकी हमें कितनी प्रसन्नता होती है। वो हम उनको जो हमारी ये इच्छा पूरी करते हैं उनको हम कितना आशीर्वाद देते हैं, कितनी दुआएं देते हैं। बड़े हैं वो आशीर्वाद देते हैं, बेटा तू खुश रह, मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई है, तूने मेरे लिए ऐसा कार्य कर दिया है, उसका हमें आशीर्वाद मिलता है। और अगर वो छोटा है तो वो आपका बहुत धन्यवाद करेगा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा किया, आपकी वजह से मेरा ये कार्य सिद्ध हो गया। तो माँ पार्वती जी की तपस्या के जश्न में इस त्योहार को मनाया जाता है। इसमें विवाहित लड़कियां स्पेशली इन्वॉल्व होती हैं, गीत गाते हैं। जैसे विवाह का महोत्सव होता है, शादी का जश्न होता है, ऐसे ही इनको हम अपने अपने कल्चर में मनाते हैं। और खास करके जो पंजाब का है या उत्तर प्रदेश में है, इसमें काफी ज्यादा इसको मनाया जाता है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें एक व्रत रखा जाता है हरियाली तीज का। मीन भगवान शिव और माँ गौरा जी को समर्पित व्रत। आपको पता है कि मंगला गौरी के व्रत चल रहे हैं, वो भी भगवान शिव और माँ पार्वती जी, जिन्हें हम मंगला गौरी कहते हैं, उनके व्रत चल रहे हैं। बड़े ही मंगल करने वाली वो व्रत है। तो ऐसे ही ये व्रत है, ये बहुत मंगल करने वाला है। ज्यादा आप सुबह नहाएं धोएं, स्नान करें। स्नान करने के बाद में आप भगवान शिव को स्नान करवाएं, माँ गौरा जी को, माँ पार्वती जी को स्नान करवाएं। उनको आप मौली से उनका गठबंधन करें। उनके माँ पार्वती जी के लिए आप 16 श्रृंगार लेकर जाएं, क्योंकि इस दिन श्रृंगार की चीजों का बहुत महत्व है। आप बैंगल्स दान करो, आप श्रृंगार का सामान दान करो, आपको बहुत शुभ फल मिलेगा। तो आपने उनको, जैसे हम घर पे तैयार होते हैं, ऐसे आपने उनके लिए श्रृंगार करना है। उनका चोला, जैसे हम कह देते हैं, वस्त्र, चुनरी होगी या वस्त्र, जो भी आप वस्त्र ले जा सकते हो, उनके लिए वस्त्र ले जाएं। अगर आपने वहां पर मंदिर में आपने पूजा नहीं करनी तो घर में ही आप भगवान शिव और माँ पार्वती जी के मिट्टी के स्वरूप बना सकते हो। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, वो सब कुछ मंजूर कर लेते हैं। आपने उनका व्रत श्रद्धा पूर्वक रखना है। इस व्रत की एक कथा होती है, जो कथा आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और इसकी वीडियो भी डल चुकी है। आपने इस कथा को अवश्य सुनना है, क्योंकि कथा के सुनने से ही इस व्रत का फल मिलता है। मान लो आपने व्रत नहीं भी किया तो कोई इशू नहीं, आप श्रद्धा से उनकी पूजा कीजिए, भगवान शिव को, माँ गौरा जी को प्रसन्न कीजिए। उनके साथ पूरे का पूरा परिवार होता है, क्योंकि आज के दिन उनकी मैं हल्की से आपको कथा बताना चाहूंगी कि जब हिमालय के घर में माँ पार्वती जी ने जन्म लिया था, तब जब पार्वती जी दिन आपको पता है दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी, तब उन्होंने सोचा कि मैंने भगवान शिव को प्राप्त करना है। उस प्राप्त करने के लिए
भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए वो तपस्या करने के लिए चली गई। वो तपस्या कर रही हैं, उनकी तपस्या कठोर तपस्या चल रही है। तो वहां नारद जी आते हैं, वो देखते हैं कि बड़ी कठोर तपस्या से माँ पार्वती जी अपने वर के लिए प्रार्थना कर रही हैं। तो वो नारद जी हिमालय जी के पास जाते हैं, जिनकी वो पुत्री थी। वो कहते हैं कि विष्णु भगवान आपकी कन्या की जो तपस्या कर रही है वो बहुत प्रसन्न है, वो उनसे शादी करना चाहते हैं। तो भगवान जो हिमालय हैं वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और जब नारद जी विष्णु जी के पास जाके कहते हैं कि वो आपको वर में पाने के लिए आपके लिए वो तपस्या कर रही हैं, तो भगवान विष्णु जी भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। जब नारद जी से जब उनको पता चलता है माँ पार्वती जी को कि जो हिमालय से उनको पता चलता है कि विष्णु जी उनके लिए शादी के लिए तैयार हो गए, तो उनके मन को एक ठेस पहुंचती है कि मैंने तो भगवान शिव को अपना वर के रूप में पाना है। तो वो अपनी सहेलियों के संग दूर जंगलों में जाकर तपस्या दोबारा शुरू कर देती हैं। तब भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर उनको आशीर्वाद भी देते हैं और उनको वर के वधू के रूप में उनको प्राप्त करने के लिए उनको कहते हैं कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो जो कुछ मांगना है। तो उनको पता था कि उन्होंने वर रूपी भगवान शिव को ही मांगना था। तो इससे हिमालय भी प्रसन्न हुए और उनकी शादी की। और वो इतने उसमें कहा कि आज के दिन ये जो वर दिया था, ये हरियाली तीज वाले दिन ही उन्होंने वर दिया था। तो वो बड़े खुश होते हैं। तो कहते हैं कि आज के दिन अगर कोई भी मुझसे कोई वर मांगेगा, ये इस व्रत को करेगा, हरियाली तीज वाले दिन करेगा, तो उस दिन मैं सभी को जो जो मुझसे वर मांगेंगे मैं उनको वर देने के लिए तैयार हूँ। तो हमने भगवान शिव माँ गौरा जी का व्रत जरूर करना है, नहीं तो उनकी पूजा जरूर करनी है। और शाम को आपको पता है भगवान शिव को खीर अत्यंत पसंद है, तो उनके लिए आप खीर का भोग बना सकते हो। पूरी बनाएं, खीर का भोग बनाएं, उनको भोग लगाएं, फिर बाद में स्वयं आप भी ग्रहण करें और ये प्रसाद आप बाहर भी बांटें। और इसमें एक ध्यान रखना है कि तामसिक भोजन आपने नहीं करना। भगवान शिव माँ गौरा जी का सारा दिन आपने स्मरण करते रहना है। आप देखना आपको इसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। आप ये जरूरी नहीं कि शादी के लिए ही, शादी के लिए तो भगवान शिव और माँ गौरा जी बड़ी प्रसिद्ध हैं, बड़ा उनका वो कहते हैं कि बड़े धार्मिक अगर ग्रंथों में हम देखें तो भगवान शिव और माँ गौरा जी का जैसे गठबंधन किया जाता है वैसे ही वर हमें प्राप्त होता है। अखंड सौभाग्य के लिए आप करें, जरूरी नहीं कि लड़कियों ने शादी करनी है वही उपाय करें इसको या वही पूजा करें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि ज्यो दे यशो देहि द्विषो जाए। आप इस मंत्र का जप कीजिए और भगवान शिव माँ गौरा जी को आप अभिषेक करते हुए आपने गठबंधन करें, आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिलेगा। और जो पति हैं, जेंट्स अगर इस पूजा को करते हैं तो उनको भी उनका जो पति, देखो अगर पति को पत्नी की जरूरत है तो पत्नी को भी पति की जरूरत है। ये दोनों पहिए एक समान चलते हैं। अगर हमारी गाड़ी में एक पहिया भी खराब हो जाए तो हमारा सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो सभी इस पूजा को अवश्य करें और हो सके तो हाथ में ग्रीन और रेड कलर की चूड़ियां इस दिन लाजमी पहने, हाथों में मेहंदी लगाएं जो कि सुहागन का एक चिन्ह होती है। आप देखना माँ गौरा जी की आप पर विशेष कृपा होगी। आप इसको करके देखें, आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपके घर में कोई क्लेश रहता है, आप परेशान हो, आपकी सभी परेशानियों का भगवान शिव माँ गौरा जी सभी परेशानियों का हल करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो कि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो इसी के साथ भगवान शिव माँ गौरा जी आप सब पर अपनी विशेष कृपा बनाए। जय माता।